यहाँ एक प्रेरक कहानी है जो शायद आपका नजरिया बदल दे। उस घड़ी का इंतजार। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वो हमेशा से ही बड़े सपने देखता था, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थीं। गरीबी और सीमित संसाधनों के कारण उसे अक्सर निराशा घेर लेती थी। वो घंटों बैठकर अपनी किस्मत को कोसता और सोचता कि कब उसका अच्छा समय आएगा। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। रमेश उनसे अपनी परेशानी बताने गया। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा अच्छा समय जरूर आएगा, लेकिन तुम्हें उसका इंतजार करना होगा और उस समय के लिए खुद को तैयार भी करना होगा। रमेश थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो समय कब आएगा और मैं खुद को कैसे तैयार करूं? संत ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने आंगन में बो दो और हर दिन इसकी देखभाल करो। जब इस बीज से एक विशाल वृक्ष बन जाएगा तो समझ लेना कि तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। रमेश ने बीज बो दिया और हर दिन उसे पानी देता, धूप दिखाता और उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और एक छोटा सा पौधा बन गया। रमेश खुश था, लेकिन उसे विशाल वृक्ष बनने में सालों लग गए। इस दौरान उसने कई बार धैर्य खोया और सोचा कि संत ने उसे गलत राह दिखा दी है, लेकिन फिर भी वह हर दिन पौधे की देखभाल करता रहा। उसने खेती करना सीखा, अपने छोटे से खेत में अनाज उगाना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी। उसने पढ़ना लिखना सीखा और नए कौशल हासिल किए। कई साल बीत गए। वह छोटा सा पौधा अब एक विशाल और फलदार वृक्ष बन चुका था। उसकी छाया दूर दूर तक फैलती थी और उसके फल पूरे गांव में मशहूर थे। रमेश अब एक सफल किसान और सम्मानित व्यक्ति बन गया था। एक दिन उसे संत की याद आई। वह उनसे मिलने गया और उन्हें प्रणाम करके कहा, गुरुजी, आपने सही कहा था, मेरा अच्छा समय आ गया। संत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा अच्छा समय तब नहीं आया जब वृक्ष विशाल बना, बल्कि वह हर दिन आ रहा था जब तुम उस बीज की देखभाल कर रहे थे। तुमने उस इंतजार के दौरान खुद को बेहतर बनाया, ज्ञान और कौशल अर्जित किया। अगर तुम सिर्फ अच्छे समय का इंतजार करते रहते और कुछ नहीं करते, तो जब वो आता भी तो तुम उसे पहचान नहीं पाते और उसका लाभ नहीं उठा पाते। रमेश को संत की बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसका अच्छा समय कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि उसकी वर्षों की मेहनत, लगन और तैयारी का परिणाम था। उसने समझा कि असली प्रेरणा भविष्य में मिलने वाले फल का इंतजार करना नहीं, बल्कि वर्तमान में अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण से करना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अच्छा समय कभी अचानक नहीं आता। हमें उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना होता है, खुद को बेहतर बनाते रहना होता है और हर पल का सदुपयोग करना होता है। जब हम वर्तमान में पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं, तो भविष्य अपने आप सुनहरा हो जाता है। इसलिए अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि हर पल को सीखने, पढ़ने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। आपका अच्छा समय जरूर आएगा, बस आप तैयार रहें।